दिल्ली के धुरंधर क्या एक और वार के बाद करेंगे लगातार दूसरा वार या दिल्ली के घर में घुसकर जीत की हैट्रिक लगाएगी केकेआर। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋतिक और एक और मैच और एक और मुकाबले का प्रीव्यू करेंगे। मैच नंबर 16 आईपीएल सीजन 17 का दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। पॉइंट्स टेबल की बात करें, पॉइंट्स टेबल में एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है नंबर 2 पर। पहले नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है करंटली, नंबर 2 पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, नंबर 7 पर आ चुकी है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स पहले इससे थोड़ा नीचे थी, पर लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत हासिल करी 20 रनों से, वो ऊपर आ गई। 7वें नंबर पर आ गई ऋषभ पंत की टीम और ऋषभ पंत के बल्ले से उस मुकाबले में यानी सीएसके के खिलाफ मुकाबले से रन भी आए थे, मनोबल भी बढ़ा था और कहीं ना कहीं कप्तानी में भी वो असर देखा। काफ़ी इंजॉय कर रहे थे विकेट के पीछे से ऋषभ पंत पर। लेकिन अगर आप बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो 2 के 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं अभी तक। तीसरा मुकाबला दिल्ली के खिलाफ खेलेगी वो विशाखापट्टनम में 16वां मुकाबला। और साथ ही साथ अगर आप बात करें केकेआर की तो 2 के 2 मुकाबले जीत कर आ रही है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वो पहुंचेगी दिल्ली के खिलाफ यानी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले विशाखापट्टनम में। आप बात करो दिल्ली कैपिटल्स की तो 7वें नंबर पे है पॉइंट्स टेबल में, पर लेकिन 3 मैच खेल चुकी है, 3 में से 2 हारी। पहले 2 मुकाबले हारी और तीसरे मुकाबले में जीत हासिल करी। और खैर देर आई दिल्ली पर दुरुस्त आई, पर लेकिन क्या लगातार एक और बार कर पाएगी? है इतना दम दिल्ली कैपिटल्स में? उसी की बात करेंगे और एक एक चीज़ की बात करेंगे कि किस में कितना है दम, क्या किसके वीक पॉइंट्स हैं। और उसी की बात करने से पहले चलते अपने हेड टू हेड पे, यानी कि हेड टू हेड में अगर आप देखें तो केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स या डीसी वर्सेस केकेआर के बीच में अभी तक आईपीएल में 32 मैचेस हुए हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। केकेआर की बात करो तो केकेआर ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। एक मुकाबला रहा है दोनों के बीच में नो रिजल्ट। अब हमने शुरुआती बात कर ली, पॉइंट्स टेबल की बात कर ली, हेड टू हेड की बात कर ली है। अब चलते हैं अपने इस सेगमेंट में सवाल पर बवाल, यानी कि दोनों टीमों में से कौन से सवाल खड़े होते हैं और दोनों टीमों के ऊपर कौन से इन सवालों से जुड़े बवाल भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की बात करना बनता है क्योंकि उन्होंने एक मुकाबला जीता है, पर लेकिन सवालों के घेरे में अभी भी है पूरी की पूरी दिल्ली की टीम। सबसे शुरुआत अगर आप देखें तो खैर इस टीम ने जो है टॉप 3 तो अपने ढूंढ लिए हैं, पृथ्वी शॉ के रूप में, डेविड वार्नर के रूप में, और तीसरा नंबर पर आई थिंक ऋषभ पंत आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छी उन्होंने पारी खेली, अर्धशतक लगाया था सीएसके के खिलाफ ऋषभ पंत ने। और कहीं ना कहीं अगर आप पहले के 2 मैचेस देखें तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ओपन कर रहे थे, 3 नंबर पे आ रहे थे रिकी भुई। मिचेल मार्श गुड ओपनर हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे ओपनिंग उन्होंने करी और काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी करके उन्होंने दिखाई, जो कि हर टीम के सिचुएशन की डिमांड होती है। पहले 6 ओवर में रिस्ट्रिक्शंस का फ़ायदा उठाते हुए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फ़ायदा उठाते हुए आप तेज़ बल्लेबाजी करें। मिचेल मार्श वो बखूबी जानते हैं और बखूबी तरीके से करते भी हैं। पर लेकिन डेविड वार्नर की जगह तो वहीं है, ओपनिंग में उनकी जगह कहीं नहीं जाती। पर लेकिन पृथ्वी शॉ को लाए हैं, पृथ्वी शॉ अच्छी उन्होंने पारी खेली पिछले मुकाबले में भी, सीएसके के खिलाफ 40+ रन्स भी बनाए, अच्छे टच में लग रहे थे पृथ्वी शॉ और रणजी से अच्छे टच में आ रहे हैं पृथ्वी शॉ। तो एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो चलो उनका ये सेटअप हो गया, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। 3 नंबर पर ऋषभ पंत आते हैं तो अच्छा कुछ करते हैं। वैसे 3 नंबर पर मिचेल मार्श भी आ सकते हैं और स्वैप हो सकती है दोनों की पोजीशन। 4 पर ऋषभ पंत आ जाएं, 3 पर मार्श आ जाएं और स्वैप भी हो सकती है सिचुएशन और हिसाब से क्या हिसाब हो, यानी कि ओपनर्स अगर देर तक बैटिंग करे तो ऋषभ पंत आकर जल्दी जल्दी हिट भी लगा सकते हैं। और अगर कोई एक आउट हो जाए दोनों में से पावर प्ले में तो तेज़ बल्लेबाजी को बढ़ावा देने के लिए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फ़ायदा उठाने के लिए मिचेल मार्श भी आ सकते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, 3-4 हो जाएगा स्वैप पर। लेकिन अगर आप सवालों की घेरों की बात करें तो पहला सवाल उठकर यहाँ पर आता है कि इस टीम के पास एक सॉलिड बढ़िया फिनिशर नहीं है, जो केकेआर सामने वाली टीम के पास है। केकेआर पे भी आएंगे, फिनिशर नहीं है, पर लेकिन इनकंसिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा मिडल ऑर्डर मुझे लगता है इस टीम का, क्योंकि मिडल ऑर्डर अभी थोड़ा बहुत सॉलिड नहीं है। और अगर आप नीचे बात करें अक्षर पटेल की तो अक्षर पटेल का बल्ले से योगदान अभी तक नहीं आया, गेंदबाजी से हाँ वो पिछले 2 मैचेस में अच्छा योगदान दिया है उन्होंने। इवन अगर आप बात करें कुलदीप यादव की तो कुलदीप यादव पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, निगल बताया था ऋषभ पंत ने टॉस के टाइम उनको, पर लेकिन क्या अब ठीक हो चुके हैं, क्या वापसी करेंगे? अगर करेंगे तो किसकी जगह करेंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर लेकिन नहीं करेंगे तो सेम 11 उतार देगी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और अगर आप बात करें गेंदबाजी की दिल्ली कैपिटल्स की तो गेंदबाजी
ठीक है, पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई सीएसके के खिलाफ और स्लो पिच का यानी डबल पेस पिच का काफ़ी फ़ायदा उठाया था। विशाखापट्टनम में ही हुआ था जहाँ पर ये डीसी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 16 खेला जाना है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही थी। खलील अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। ईशांत शर्मा आउट ऑफ नोवेयर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर गए। और इवन अगर आप बात करें मुकेश की भी डिसेंट गेंदबाजी थी। इवन अगर आप बात करो अक्षर ने भी एक अच्छा स्पेल डाला, पर लेकिन जहाँ पर महंगाई हुई यानी जो एक्सपेंसिव ओवर था वो एनरिक नोरकिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने तड़ी दी है उनको, तो एक्सपेंसिव ओवर था, पर लेकिन नोरकिया खेलेंगे। बाहर जाहिर रिचर्डसन भी है, पर लेकिन जाहिर रिचर्डसन को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आई थिंक सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करी है पिछले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के सभी गेंदबाजों ने, खलील हो, चाहे ईशांत हो, चाहे मुकेश हो, चाहे एनरिक हो, चाहे अक्षर हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, या चाहे आप इम्पैक्ट की बात करें राशिक दर सलाम जो कि उनकी भी महंगी गेंदबाजी थी, पर लेकिन रहेंगे वो कॉम्बिनेशन में, शायद वो बदले नहीं जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। आप अपनी राय कमेंट्स में भी ज़रूर बताना इसके बारे में। अपने व्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके जो है शेयर करने मेरे साथ भी। फिर उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि जिस कंसिस्टेंसी से बाकी सब ने अच्छी गेंदबाजी करी, उसी कंसिस्टेंसी से क्या लगातार केकेआर के खिलाफ कर पाएंगे उस तरीके की अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि पिच तो वही है और विशाखापट्टनम में ही हो रहा है जहाँ पर सीएसके के खिलाफ खेली थी टीम, तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और ये सवाल सबसे ज़्यादा खड़ा होता है क्योंकि इनकंसिस्टेंसी अगर आप देखें पूरे आईपीएल में तो सबसे पहला नाम दिल्ली कैपिटल्स के नाम ही आता है ये वर्ड, और रिलेट भी किया जाता है इनकंसिस्टेंसी पर। लेकिन ये कुछ सवाल थे। फिनिशर एक तगड़ा नहीं है, तगड़ा फिनिशर चाहिए, और कहीं ना कहीं रोमन पॉवल की कमी तो खलती है इस टीम को एक फिनिशर के रूप में, सॉलिड फिनिशर के रूप में। इवन अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी गेंदबाजी में अभी है, बाद में होगी कि नहीं होगी ये एक इंपॉर्टेंट है, होनी पड़ेगी क्योंकि केकेआर के खिलाफ अगर जीतना है तो लगातार दूसरी जीत अपने नाम करनी है। तो आ जाओ केकेआर पे। कोलकाता नाइट राइडर्स, नाइट्स की बात करें तो नाइट्स तो बड़ी सॉलिड टीम लग रही है। हाँ कुछ लूप होल्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। नाइट्स की तरफ देखें तो इनकी तो फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, और क्या चाहिए किसी टीम को। अगर आप ओपनिंग ऊपर की तरफ देखें और फिल सॉल्ट वो भी मार रहे हैं पावर प्ले में। सुनील नारायण आरसीबी को तड़ी दे दी बुरी तरीके से, सुनील नारायण ने भी मारा। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने भी अब रन्स बना दिए हैं, पिछले मुकाबले में 50 बनाई। अच्छे बढ़िया बल्लेबाजी करी, उनका शॉट बहुत अच्छे लगे मुझे, शॉट मेकिंग, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे लगे। श्रेयस अय्यर की बात करो तो श्रेयस अय्यर जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं अपना। पिछले मैच में भी काफ़ी रन बॉल पारी थी, वेंकटेश अय्यर को वो साथ दे रहे थे, पर लेकिन दोनों अय्यर में से जो आगे निकल गए वो वेंकटेश अय्यर निकल गए। साथ दिया श्रेयस अय्यर का, अच्छी बात है, पर लेकिन गेंद आए बल्ले पे और मज़ा आए। उनकी कप्तानी में भी वही कॉन्फिडेंस आए जो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से आया, उनकी कप्तानी में कॉन्फिडेंस वो श्रेयस अय्यर में आया तो बहुत अच्छा है। पर लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन में प्लेइंग 11 में स्वाद नज़र आ रहा है वो गौतम गंभीर का स्वाद नज़र आ रहा है दोस्तों। ओपनिंग में भेज दिया सुनील नारायण को, पता था ये चीज़, हम सबको पता थी कि आरसीबी के खिलाफ मैच है तो गौतम गंभीर सुनील नारायण को ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि पास्ट में जितने मैचेस हुए हैं गौतम गंभीर की निगरानी में केकेआर जब आरसीबी के खिलाफ खेली है तब सुनील नारायण आए हैं और तड़ी दी है, तो सुनील नारायण अब भी ओपनिंग करने आएंगे। खैर नीतीश राणा तो पिछले मुकाबले में खेले नहीं थे, अब मुझे लगता नहीं कि इस मुकाबले में भी खेलेंगे, क्योंकि रमनदीप को यहाँ पर एडजस्ट करा हुआ मिडिल ऑर्डर में। पहले मैच यानी कि जो केकेआर पहला मैच खेली थी उसमें रमनदीप के बल्ले से कुछ 30+ रन आए थे, ठीक है, वो उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। अगर आप नीचे चले तो फिनिशर्स भी है। गेंदबाजी में लूप होल दोस्तों, गेंदबाजी में लूप होल है मिचेल स्टार्क। दोनों मैचेस जो खेले हैं मिचेल स्टार्क, पहला और दूसरा मैच एसआरएच के खिलाफ तो 13.5 की इकोनॉमी से रन, अब देखो तो 11+ की इकोनॉमी से रन सीएसके के खिलाफ, तो मैच आरसीबी के खिलाफ तो कहीं ना कहीं दिक्कतों के घेरे में है मिचेल स्टार्क। 24 करोड़ 75 लाख रुपया वसूल नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि बिगाड़ ही रहे हैं, जो भी कुछ बिगाड़ रहे हैं। आई थिंक करना पड़ेगा मिचेल स्टार्क को भी, लाइन और लाइन ठीक करनी पड़ेगी। वो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब वो टेस्ट और बड़े फॉर्मेट के हेड स्पेस से आ रहे हैं, तो आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी स्टार्क को अपनी सब कुछ ठीक करने में। और इवन अगर आप आगे चलें तो स्पिनर्स में थोड़ा सा मैं इनकंसिस्टेंसी देख रहा हूँ। सुयश को पहले मुकाबला खिलाया था, मार पड़ी, दूसरे में ड्रॉप करवा दिया। शायद मुझे लगता है गौतम गंभीर का ही दिमाग होगा। वरुण चक्रवर्ती भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से रन्स दे रहे हैं। सुनील नारायण, खैर सुनील नारायण को तो मैंने अपने प्लेयर टू वॉच आउट फॉर में भी रखा, क्योंकि बल्ले से ऊपर भी बना लेंगे पावर प्ले में वो रन तेज़ गति से, और 4 ओवर भी वो डाल देंगे। तो पिछले मुकाबले में ठीक ठाक गेंदबाजी थी, रन्स तो पड़े, विराट के खिलाफ रन्स बनाए, पर लेकिन अगर आप पहले मुकाबले की बात करें जो केकेआर खेली थी एसआरएच के खिलाफ, वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो
तो ये सब है केकेआर और डीसी के अगर आप सवाल पे बवाल की बात करें पर। लेकिन अब चलते हैं 11 टू वॉच आउट फॉर पे, यानी कि दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 डीसी और केकेआर के रिस्पेक्टिवली मैं बताऊंगा। आप भी बताना कि आपको ठीक लगी, आप अपने एडिशंस भी बताना। और इम्पैक्ट की बात तो मैं करूंगा ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। इम्पैक्ट रूल आई थिंक किसी टीम के लिए वो तोहफा बन सकता है तो किसी टीम के लिए वो बिल्कुल भी तोहफा नहीं बन सकता और नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ के जाता है कई बार। तो डीसी के एक बार 11 देखते हैं प्रोबेबल। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन सब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, एंड्रिक नोरकिया, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मेरे लिए राशिक दर सलाम, यानी कि पिछले मुकाबले की 11 ही वैसी रहेगी। अनलेस कोई इंजरी वगैरह कुछ निगल वगैरह हो तो टीम में चेंज हो सकता है विनिंग कॉम्बिनेशन को। आई डोंट थिंक रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत बदलेंगे। आप अगर देखो अभिषेक पोरल, तो अभिषेक पोरल खैर पहले मैच में उन्होंने अच्छा फिनिश किया, बाकी 2 मैचेस में थोड़े फ्लॉप रहे। पर आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी उन पर जो है बयानबाजी होगी या इतनी जल्दी उन पर डिसीजन लिया जाएगा। पर वैसे बाहर अगर आप देखें तो ललित यादव भी बैठे हैं, आपको एक ऑफ ब्रेक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं और साथ ही साथ आपके लिए बल्ले से मैच फिनिश भी करके देते हैं। तो अभी इतनी जल्दी तो सेटअप नहीं बदला जाएगा, पर लेकिन आई थिंक बाद में अगर बदला जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है ललित यादव को ट्राई करना। आप 2023 आईपीएल याद कीजिए, बहुत अच्छी साझेदारी बनाई थी अक्षर पटेल के साथ और एक आध मैचेस फिनिश भी किया था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच देखिए दिल्ली कैपिटल्स का, क्या फिनिश हुई थी, ललित ने और अक्षर ने ही तो किया था। तो आई थिंक कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने की बात है विनिंग कॉम्बिनेशंस को आपको लीड करने के लिए। पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ऊपर के 3 ट्राई आउट किए, उनको मिल गए। पर लेकिन बाद में धीरे धीरे आई थिंक के ज़्यादा देर ना हो उससे पहले अपने ऑप्शंस ट्राई आउट करके अपनी बेस्ट सेटल कॉम्बिनेशन बना लें, जो कि बहुत दिक्कत आ रही है उनको कॉम्बिनेशन अपनी बिल्ड करने में। आप केकेआर की 11 देखते हैं। केकेआर की जो प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है: फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर कप्तान, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे अंग्रिश रघुवंशी। अंग्रिश रघुवंशी ने भी कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि मैं प्रैक्टिस सेशन देख रहा था आईपीएल शुरू होने से पहले, तो मिचेल स्टार्क को भी मारा उन्होंने, एक आध चौके एक आध छक्का तो जरूर लगाया था अंग्रिश रघुवंशी ने। गेंदबाजी से भी आपको योगदान देके देंगे, तो इम्पैक्ट रहेंगे अंग्रिश रघुवंशी। और इवन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं दिक्कत नज़र यहाँ पर ये आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी मुकाबले में हर्षित राणा पिटते हैं तो क्या है ऑप्शन आपके पास बाहर ऑप्शन है। पर हर्षित राणा ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करी, एसआरएच के खिलाफ भी शुरुआत में ज़रूर मार पड़ी तो पड़ी, पर लेकिन वो कम बैक कर लेते हैं हर्षित राणा। तो एक ये फैक्टर हो सकता है हर्षित राणा के पक्ष में जो जाए। बाउंसर्स काफ़ी अच्छी है, गति है हर्षित राणा के पास, तो भरोसा जताया जाएगा। इवन अगर आप बात करें अनुकूल रॉय हैं, अनुकूल रॉय ने पिछले मुकाबले में 2 ही ओवर डाले थे, तो आई थिंक अनुकूल रॉय पे अभी भी भरोसा जताया जाएगा। पर लेकिन जो पिटाई जिनकी हो रही है वरुण चक्रवर्ती इन सब की हो रही है, वरुण चक्रवर्ती बाहर जाएंगे तो एज एन इम्पैक्ट अंग्रिश रघुवंशी अंदर आएंगे जब केकेआर की बल्लेबाजी का टाइम होगा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो पृथ्वी शॉ की जब बल्लेबाजी हो जाएगी, आई थिंक जो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी जब हो जाएगी तो पृथ्वी शॉ बाहर जाएंगे, अंदर आ जाएंगे राशिक दर सलाम। तो ऐसा कुछ ही है। पर लेकिन 11 मैंने बता दी। अब चलते हैं अपनी पिच रिपोर्ट की तरफ, और पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और तो कहीं ना कहीं हम प्लेयर टू वॉच आउट फॉर भी बनाएंगे, क्योंकि ये सेगमेंट मैंने जान के ऊपर नहीं वो आगे पीछे रखे हैं, पिच रिपोर्ट और प्लेयर्स टू वॉच आउट, क्योंकि पिच कंडीशन को ध्यान में रखते ही तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आप ध्यान में रखेंगे, और बाकी चीज़ें भी हैं बताता हूँ आगे। पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है विशाखापट्टनम के मैदान की। आप जानते हैं कि मतलब फ्लैट सरफेस बैटिंग के लिए अच्छा है। पिछले मुकाबले में भी दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के खिलाफ 190 ऑड रन बना दिए थे। तो आई थिंक पिच अच्छा है, पर लेकिन बीच बीच में अगर तेज़ गेंदबाज स्लो गति से भी गेंदबाजी करें, कटर्स वगैरह डाले, तो उनको मदद मिलेगी। आई थिंक स्पिनर्स भी काफ़ी वैल्यूएबल यहाँ पर रहेंगे अगर वो गति ज़्यादा ना दे, तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। छोड़ के डालें अक्षर पटेल तो आई थिंक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और कुलदीप यादव इस पिच पर अगर खेलते हैं, फॉर बाय एनी चांस उनका निगल ठीक हो जाता है, आ जाते हैं वापस, तो छोड़ के डालें, कुलदीप यादव यहाँ पर कमाल कर देंगे। चलो आगे चलते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर अपने अगले और आखिरी सेगमेंट में। तो दिल्ली कैपिटल से मैंने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर अपने रखे हैं ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और खलील अहमद। ऋषभ पंत के रन आए पिछले मुकाबले में बल्ले से, इस मुकाबले में आते हैं तो कप्तानी बहुत बेहतर होती है। अब ऋषभ पंत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, अब इस मुकाबले में एंट्री करेंगे केकेआर के खिलाफ। आप बात करो डेविड वार्नर की, तो शुरुआत में पावर प्ले को मैक्सिमाइज वही बंदा करता है, तो उनको रखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैट सरफेस है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, और अडॉप्टेड होम ग्राउंड है दिल्ली कैपिटल्स का, तो आई थिंक अब तो घुल मिल गए होंगे कंडीशंस के साथ डेविड वार्नर। खलील अहमद ने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी।
क्रेडिट देना पड़ेगा, जहाँ पर ड्यू है वहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा। और खलील अहमद के लिए भी वही दोबारा पिच रहेगी और वहाँ पर भी आई थिंक कटर्स, लेग कटर्स और पेस के हिसाब से अपनी गेंदबाजी को एडजस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो ईशांत ने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी पिछले मैच में। आ जाओ केकेआर के जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हैं, फिल सॉल्ट, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। आंद्रे रसल बल्ले से तो फिनिश कर ही देंगे एसआरएच के खिलाफ जैसे उन्होंने किया था। इवन अगर आप देखो तो गेंदबाजी से भी इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं। तो भाई गंभीर का ज़रूर मैसेज होगा श्रेयस अय्यर को कि भाई इनसे 4 ओवर कराओ, क्यों नहीं करा रहे, ऑलराउंडर हैं क्यों नहीं करा रहे। पिछले साल तो 2-2, 3-3 ओवर करे थे उन्होंने, पर लेकिन अब है ना गंभीर बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो तो फिल सॉल्ट ओपनिंग में करेंगे, 6 ओवर का फ़ायदा उठाएंगे, फ्लैट सरफेस है, मज़ा आ जाएगा। और अगर आप बात करें सुनील नारायण की तो बल्ले से योगदान, नीचे 4 ओवर भी करके देंगे, मज़े ही मज़े हैं पूरे तरीके से। तो ये था मेरे हिसाब से पूरा का पूरा डीसी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 16 का प्रीव्यू। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना प्रीव्यू भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक एक चीज़ अगर आपने मेरी डिटेलिंग में नोट की हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले मुकाबले का अगला प्रीव्यू लेके मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा और जुड़ता ही रहूँगा जब तक आईपीएल नहीं खत्म हो जाता। आईपीएल में भी जुड़ेंगे। चलिए टाटा।